नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास जो विटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं और उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसको आज हम समझेंगे। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपको पूरा समझ आएगा। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर समझ आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इसका नाम होते हैं कार्बोनिल यौगिक को जब एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ, है ना, ये हमारे पास एल्डिहाइड अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड है एक तरह के, राइट ना। आप सभी जानते हैं कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो ये है मेरे पास कार्बोनिल यौगिक, इसका नाम है CH3CHO मतलब एल्डिहाइड, और इसका नाम है देखो C6H5 तीन बार है, फास्फोरस से डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसका नाम लिख रखा है यहाँ पर मैंने एल्कालिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन, ये नाम है एल्कालिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के विटिंग अभिकर्मक के साथ, यहाँ पर लिख सकते हैं विटिंग अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो एल्किन प्राप्त होता है। इसे हम लोग विटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप समझना। देखो ये मेरे पास CH3CHO ट्राइफेनिल फास्फोरेन है। जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर बन रहे हैं, ये ब्यूटीन 2 इन बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्यूटीन 2 इन बन रहा है, और ये बाहर निकल रहा है C6H5 3 और PO। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मेरा जो ऑक्सीजन है वो चला गया किसके जगह में, ये हमारे पास जो CH3 दिख रहा है ना, उसको हटा दिया। मतलब इतना को हटा करके कौन आ गया मेरे पास? ऑक्सीजन आ गया। अर्थात एक बार समझना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा CH3 का CH3 हो गया, ये मेरा CH का मेरा क्या हो गया? CH हो गया। अब देखो इस साइड में जो इतना है ना, ये वाला जो भाग दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है ना, तो इसको मैंने वहां रख दिया और वहां के ऑक्सीजन को मैंने फास्फोरस की जगह में रख दिया। बात समझ आ गई? देखो मैंने कुछ नहीं किया है। ये वाला आपको तो याद करना पड़ेगा एल्डिहाइड, और इसको तो आपको याद करना पड़ेगा ना, ट्राइफेनिल फास्फोरेन को आपको याद करना पड़ेगा। तो इतना वाला जो ग्रुप है उनको ऑक्सीजन की जगह रख देना और ऑक्सीजन को यहां रख देना, ठीक है। बस इतना मैंने किया हुआ है, देख सकते हैं। CH3CH का CH हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फिर यहां मैंने जोड़ दिया CH का CH और CH3 का CH3। वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, तो ब्यूट 2 इन लिखेंगे, या ब्यूटिन 2 इन लिख सकते हैं, या ब्यूट 2 इन, ब्यूटिन 2, है ना। और ऐसा ना लिखना चाहें तो ब्यूट 2 इन ऐसा लिख लें, राइट। ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, राइट। मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या चीज है। सभी को पता है कि हमारे पास जब एल्डिहाइड है, ये हमारे पास CH3CHO, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगता है? खींचने लगता है, जिसके कारण ये CH3 का 3 लिख लो, ये H का H लिख लो, ये माइनस चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। ये मैंने शुरू वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ऑक्सीजन कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है कौन नहीं खींचता है, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, उसको मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप मेरे पास है ये वाला भाग, इसको मैंने यहाँ ले रखा है। तो हम इसको समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है यहाँ पर कार्बन, राइट ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारे पास समझना एक बार, ये माइनस चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है ना, वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया, प्लस और माइनस में सेपरेट हो गया, राइट। अब ये हमारा दूसरा भाग है, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, कार्बोनिल को प्लस माइनस में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद जो मेरे पास ट्राइफेनिल फास्फोरेन है उसको भी मैंने प्लस और माइनस में क्या किया है? डिवाइड किया। ये वाला भाग हो गया। अब दोनों भाग को आपस में हम जोड़ेंगे। देखो ये वाला भाग है हमारा, सेम टू सेम यहाँ हो गया। देखो CH3H और कार्बन प्लस चार्ज लगा लेंगे हम यहाँ पर, है ना। प्लस चार्ज यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग माइनस चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पर लिए हुए हैं। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा देंगे और यहाँ पर क्या चार्ज लगा देंगे? माइनस। अगर चाहें तो, नहीं चाहें तो सेम हम इस ग्रुप को ले सकते हैं, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है देखो, समझना। ये देखो मिलाओ एक बार, CH3 का CH3 हो गया, यहाँ देख रहे हैं CH3 का CH3 हो गया, CH का CH हो गया, फास्फोरस का फास्फोरस हो गया, C6H5 3 टाइम्स दिया है, सेम हो गया। अर्थात मैंने इसी भाग को पूरा यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर है मेरे पास एल्डिहाइड, राइट ना। तो दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे समझते हैं जरा। देखो ये वाला हमारे पास जो कार्बन है माइनस चार्ज है, वो यहाँ अटैक करके बॉन्ड बनाएगा और ये इधर चला जाएगा, माइनस बॉन्ड बना लेगा, राइट, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
CH3 का मेरा CH3 हो गया, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हो गया। मैं कह रहा हूँ इस कार्बन से मुझे जोड़ना है इतना को, तो मैं इस कार्बन से जोड़ दिया पूरे इतने ग्रुप को, मिलाते जाना, प्रयास करना बनाने का। 100% विश्वास करिए आप लोग बना ही लेंगे। देखो ये वाले ग्रुप को मैंने सेम टू सेम यहाँ लेके जोड़ दिया, राइट ना, और ये माइनस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, मिलाओ CH3 का CH3 हो गया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन से मैंने जोड़ दिया, CH का मेरा CH हो गया, फिर CH3 का CH3 हो गया, राइट। बॉन्ड है फास्फोरस है, C6H5 3 बार है तो ये सेम हो गया। अब ये ऑक्सीजन पर आ गया है माइनस चार्ज, अब ये माइनस चार्ज इधर प्लस के साथ अट्रैक्शन करेगा और यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेगा और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। कुल मिला के मैं कहूँ तो ये फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन के ये अलग हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ प्रोडक्ट में देख पा रहे हो सब लोग, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया, CH3 का CH3, हाइड्रोजन का मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन का मेरा कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड बना रहे हो, डबल बॉन्ड बन गया, CH का मेरा CH और CH3 का मेरा CH3, कुल मिला के इतना मेरा अलग हो गया, C6H5 3 बार, PO का PO। यही मेरा प्रोडक्ट था। ये है मेरे पास रिएक्शंस, राइट, ये है मेरे पास स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन है और ये है इसका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। तो ये 3 स्टेप में इसका जो मैकेनिज्म है कंप्लीट होता है। ये सब टॉपिक हमारे पास पूछे गए टॉपिक है, लगातार MSc BSc के बेस पर IMP है, तो छोड़ना नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो पहले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास जो विटिंग अभिक्रिया होते हैं वो क्या अभिक्रिया होते हैं, कैसे हम इनको समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके देखना, अगर आप चाहें तो एक बार मैं और बता सकता हूं। देखो इसको याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ आप कीटोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें CH3 भी ले सकते हैं, जैसे इसके जगह में हमने लिया है ना, तो एक कीटोन ग्रुप भी हम ले सकते हैं। एक हाइड्रोजन को यहाँ हटा के हम क्या कर सकते हैं, CH3 2 बार अपन यूज कर सकते हैं, राइट। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, अर्थात कीटो भी आप बना सकते हैं। अब हमारे पास होगा क्या, रिएक्शन में ए ऑक्सीजन हट करके कहाँ आ गया, P के पास, और यहाँ CH3 कहाँ चला गया, उधर। कुल मिला के इधर का जो मॉलिक्यूल से उधर चला गया, उधर का ऑक्सीजन इधर आ गया, हम प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं। अब ये रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो जो मैंने रिएक्शन में बनाया है प्रोडक्ट में, वही चीज़ कैसे कैसे प्राप्त हुआ, यही इसका क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं इसका नाम है एल्किन, आप लिख लेंगे, इसका नाम है, हमारे पास सिंपल नाम लिख सकते हैं एल्किन, डबल बॉन्ड देख करके लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल है, ये मतलब एल्डिहाइड है, ये मेरा ट्राइफेनिल फास्फोरेन है, ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया हमारे पास, ठीक है, ये प्लस माइनस में डिवाइड हो गया। इस ग्रुप को हम पकड़ के यहाँ ले आए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और ये वाला ग्रुप को सेम पकड़ के यहाँ ले आए हैं, समझे। और यहाँ पर ये बॉन्ड माइनस यहाँ जाके कार्बन में अटैच हो जाएगा, और ये जब बॉन्ड इधर बनेगा, यहाँ बन गया है देख सकते हैं सभी लोग, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड पर लग गया माइनस चार्ज, और कुछ भी नहीं करना है, इसको लेकर के नीचे में चुपचाप इतना को जोड़ देना है, ओके। माइनस का काम है बॉन्ड बनाने का, फास्फोरस से ये बॉन्ड बनाएगा और ये इधर जाके बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। कुल मिला के P के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बन के C6H5 3 बार, ये मेरा अलग हो गया, और CH3 मिला लो, CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH3, यही प्रोडक्ट था। विटिंग अभिक्रिया समझ में आ गया, मैंने रिपीट करके बता दिया। इसके बाद हम समझते हैं जो पार्किन अभिक्रिया होते हैं क्या होते हैं। बहुत अच्छा है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, लगातार पेपर में पूछे गए हैं, और देख लेना गारंटी है यही हमारे पास एग्जाम में आएगा। पार्किन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन और मैकेनिज्म को आप ध्यान रखिएगा, और इसी को आप सभी बच्चे पढ़ेंगे, जितना और चीज़ें पढ़े हैं, इंट्रोडक्शंस, बनाने की क्रिया और उसके और रिएक्शन, तो वो ठीक है, लेकिन ये टॉपिक, ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, विटिंग अभिक्रिया है, और हम पढ़ेंगे अभी पार्किन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, पार्किन अभिक्रिया की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पार्किन अभिक्रिया को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पार्किन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म, आप पूरा समझना, इसको बहुत स्पेशल है। लेते क्या है और बनाते क्या है, सिनेमिक एसिड कैसे बनते हैं पार्किन अभिक्रिया से, सीधा हमारे एग्जाम में आते हैं। पार्किन अभिक्रिया क्या होते हैं, उनके पूरे क्रियाविधि को समझाओ, स्पेशल है। थ्योरी आपको पूरा समझ आएगा, बस आप रिएक्शन को देखते जाना, आप हर चीज़ समझेंगे। देखो, जब हमारे पास जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है हमारे पास एरोमेटिक एसिटाल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड बोले तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड है, आप लिख लेना यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये है मेरे पास बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एनहाइड्राइड। ये है मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, अर्थात इनको सिनेमिक एसिड कह सकते हैं, सिनेमिक एसिड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम पार्किन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बहुत इजी है दोस्तों, आप एक बार देखना कि ये कैसे बनते हैं। ये है मेरे पास बेंजल्डिहाइड C6H5, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ लिखना एनहाइड्राइड लिख लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख देना। यहाँ पर उपस्थिति सब जानते हैं, सोडियम एसीटेट है, 180 डिग्री टेम्परेचर है। सिनेमिक एसिड का फार्मूला क्या है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH होता है, राइट। और यह मेरे पास एसिटिक एसिड CH3CHO COOH एसिटिक एसिड है। मिला लेना, बैलेंस कर लेना सभी लोग। C6H5 का C6H5 हो गया हमारे पास ये वाला। कार्बन के टोटल नंबर गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 बार कार्बन होना चाहिए। इसको छोड़ के देखो 1 2 3 4 और 1 5। ऑक्सीजन 4 बार है टोटल, 1 2 3 4। यहाँ ऑक्सीजन गिनो, 2 और 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन का नंबर देखो कितना है टोटल हाइड्रोजन, 1 3 और 1 4, 4 3 7, 7 बार है। तो यहाँ 3 4 5 6 और एक कितना बार है? 7 बार। तो ये है हमारे पास सिनेमिक एसिड। ये तो हुआ इसका रिएक्शन। मैकेनिज्म जो होगा बहुत स्पेशल है। मैकेनिज्म में क्या बना है ध्यान रखना, C6H5CS डबल बॉन्ड CHCOOH, इसी को कहते हैं अल्फा बीटा, है ना। अगर हम नंबरिंग करें अल्फा और बीटा, क्योंकि जहां पर फंक्शनल ग्रुप है उसके पड़ोसी अल्फा होता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हैं सिनेमिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। चलिए दोस्तों, अब इसका मैकेनिज्म में क्या बना है उसको ध्यान रखना। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, देखना, और ये पूरा कैसे बनेगा इसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि आखिरकार पार्किन अभिक्रिया से कैसे हम लोग सिनेमिक एसिड बनाते हैं। बहुत स्पेशल है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा नहीं है। बस देखते बस जाना, मेरे साथ आप लगे बस रहना कि ये कैसे बना रहे हैं सर, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट। ये है मेरे पास सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले CH3COONA को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया और CH3COO माइनस के फॉर्म में टूट गया और सोडियम मेरा प्लस के फॉर्म में अलग हो गया, अर्थात ये प्लस और माइनस सेपरेट हो गया, राइट ना। इसका नाम है सोडियम एसीटेट और ये है मेरे पास एसीटेट। ये है मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ आप लिखिएगा एनहाइड्राइड लिखना, यहाँ नीचे में लिखना। अगर आप नोट से बना रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर लिख लेना एनहाइड्राइड। और यह है मेरे पास एसीटेट। तो मैं काम करूंगा, यहाँ जो CH3 2 बार दिख रहे हैं तो एक बार इस CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल के मैं इसको दे दूंगा, तो यहाँ पर बचा क्या रह जाएगा? CH2 बचा रह जाएगा, नो डाउट। इसको मिलाते हैं, CH2 का CH2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया तो ये एसिटिक एसिड बन के क्या हो गया? बाहर हो गया। समझ आ गया मेरी बात? तो यहाँ पर क्या बचा? CH2 बचा है, COO बचा है और CO का CO, देखो CH2 बच गया, COO का COO और CO, और ये हो जाता है मेरे पास CH3। अर्थात ये जो मेरे पास बना है इसका नाम है कार्ब एनायन। केटायन नहीं, कार्ब एनायन कहेंगे इसको। इनोलेट आयन भी हम लोग कह सकते हैं। कार्ब केटायन मीन्स कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, लेकिन कार्ब एनायन मीन्स क्या होगा? माइनस चार्ज। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन ये होता है मेरे पास कार्ब एनायन बन गया, राइट ना। अब ये बीच का हमारा कार्ब एनायन तो बन गया, इसको हमने यहाँ ले आया, राइट। अब ये जो हम शुरू में रिएक्शन करवा रहे थे तो C6H5CHO वही है एल्डिहाइड जिसको आपने शुरू में लिया था, क्योंकि हम याद करो जब रिएक्शन करा रहे थे तो एनहाइड्राइड लिए थे, याद करो, अभी आपने देखा ना कुछ देर पहले। और बेंजल्डिहाइड आपने लिया था और उस बेंजल्डिहाइड पर क्रिया आपने कराया था एनहाइड्राइड का, राइट ना। तो उसी को हम फिर रिएक्ट कराते हैं। ये जो हमारे पास माइनस स्पीसीज जुड़ा हुआ है इसको हम यहाँ अटैक कराएंगे और यहाँ का बॉन्ड निकल के यहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड। मिलाओ, C6H5 का सेम हो गया, CH का मेरा CH हो गया, इस ऑक्सीजन पर लग गया है माइनस चार्ज, क्लियर हो। और CH2 का CH2 बाकी जाओ कहता हूँ यहाँ फोटोकॉपी कर देंगे, राइट। अब यह है मेरे पास तीसरा स्टेप, है ना। चौथा स्टेप क्या होगा? इसको चुपचाप पकड़ के हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं पकड़ के, राइट ना। तो इसको हमने C6H5 इसको पूरा हम पकड़ के जाओ कहता हूँ यहाँ ले आते हैं, H+ आयन देते हैं तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है? मेरे पास एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया।
क्या में कन्वर्ट हो गया मेरे पास, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब इस पूरे एल्कोहल को देखो, इसको मैंने यहाँ अटैक करा दिया, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, अर्थात प्रोटोनेशन में करवा रहा हूँ, राइट ना। तो H प्लस आयन में इसको दे दिया, बाकी सेम है, C6H5 सेम हो गया, CH का मेरा CH हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये हो गया OH, और बाकी CS2 COO CO CS3 सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी, राइट। अब इस राशि को हम यहाँ ले आते हैं, राइट। अब इसको मैंने यहाँ जब लाया तो यहाँ पर वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, और यहाँ का OH जल बन के क्या हो जाता है बाहर, बचा क्या रह गया, C6H5 सेम हो गया। अब यहाँ CH बचा है मेरे पास, CH के मेरा CH हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास इसके बीच में, इसके बीच में देखो एक बार फिर बोलता हूँ, C6H5 सेम, यहाँ CH का CH हो गया ये, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना OH के साथ, यहाँ पर जल बन के निकल गया, तो यहाँ बचा है मेरे पास CH का CH बचा है, अब बाकी मेरा सेम है, राइट। ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब इसको हम जो इंटरमीडिएट बना है इसको हम यहाँ ले आते हैं फिर, राइट ना, छठवां स्टेप पूरा करेंगे, वाटर देते हैं, क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड है वो बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, इतना को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं इतना को। अब यहाँ पर क्या बचा है, CS3 का मेरा CS3 हो गया, यहाँ पर देखो CS3 का CS3, CO का मेरे पास हो जाता है CO, ये हो गया CO। अब वाटर का मैं OH को ले लेता हूँ, यहाँ वाटर का है ना, मैं OH को यहाँ ले लिया वाटर का, तो ये एसिटिक एसिड बन के क्या हो गया, CH3COO बन के बाहर निकल गया। अब मेरे पास सिर्फ बचा क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या बच गया है मेरे पास, है ना। ये CH3 नहीं रहेगा, ये COOH रहेगा ना, यहाँ पर मैं मिस्टेक से लिख डाला हूँ, ये COOH रहेगा, ये COO क्या रहेगा, H रहेगा, राइट। कैसे मिलाओ, C6H5 सेम हो गया, CH का मेरा CH हो गया, CH का मेरा CH हो गया, और COO का COO हो गया, और ये हाइड्रोजन वाटर का आया हुआ है, OH तो मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया था, तो ये हमारा एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल गया। और यहाँ पर फाइनली बचा है मेरे पास एसिटिक एसिड, अर्थात एसिटिक एसिड है, और ये मेरे पास सिनेमिक एसिड। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, पूरा चीज़ समझ आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। चलो एक बार मैं प्रैक्टिस करके आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं। पूरे सबको हम क्लीन कर देते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, बस 1 मिनट का काम है, फिर ये पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग परेशान हो रहे होंगे तो परेशान नहीं होना है, अब सब लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये मेरे पास सोडियम एसीटेट है जिसको हमने अलग कर दिया था, राइट। अब चलो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, CH3 बनाया था, CO CH3 CO, और यहाँ ऑक्सीजन है, अब प्लस में एसीटेट है CH3COO माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास CS2 बन जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास COO, फिर बचा है CO और CH3 बाहर निकल जाएगा CH3COOH, राइट। इसका नाम है कार्ब एनायन, लिखना इनोलेट आयन या फिर कार्ब एनायन लिख लेना, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप बताते हैं। हमारे पास C6H5 बेंजीन का एक रिंग था, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप था, बेंजल्डिहाइड था, राइट। हम अटैक कराएंगे इसको, CS2 माइनस चार्ज, COO CO CH3, इसको हम अटैक कराएंगे, ये यहाँ अटैक करेगा, इसके माइनस चार्ज ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5, ये कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बनाना है आप सभी लोगों को, कोई थ्योरी की डिमांड नहीं, CS2 COO CO, और ये हो जाता है CS3। अब चौथा स्टेप हम देखते हैं, इसको यहाँ लाओ, C6H5 देख करके फोटोकॉपी करना है, माइनस पर ऑक्सीजन चार्ज लगा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लगा है, और ये हो जाएगा मेरे पास CH2, ये हो जाएगा COO और CO CH3, इसको देते हैं H प्लस आयन प्रोटोनेशन, ये यहाँ अटैक कर ले जाके, तो ये हो जाएगा C6H5COH, हाइड्रोजन है, और CH2 है, और COO है, और COCH3 है। ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। पांचवा है, इसको इधर लाओ, कुछ मत करो, फोटोकॉपी करो, C6H5COH हाइड्रोजन, और CS2 COO COCH3 हो जाएगा। क्लियर हो।
अब यहाँ पर हम वाटर बना के क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये OH और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। बचा क्या रह गया, C6H5CH, यहाँ देख पा रहे हो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, COO CO और CH3, राइट। यहाँ बाहर क्या निकल गया मेरे पास, H2O बाहर में, या यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसका, हम इस ग्रुप को यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOO और COCH3, इसको दे दो वाटर H2O, राइट। वाटर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको हम पहले छाप लेते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक क्लियर हो। फिर COO का COO और वाटर का एक हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये बन जाता है सिनेमिक एसिड, क्लियर हो। बचा क्या रह गया, CH3 CO बचा है और वाटर का बचा है OH, ये वाटर का OH और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को लिया है। यही है मेरे पास सिनेमिक एसिड, जिसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। बहुत ईजी है, पूरा रिएक्शन का खेल है बच्चों। आई होप मैंने सभी बच्चे को पार्किन अभिक्रिया को बहुत गुड तरीके से बताया, बेहतरीन तरीके से बताया। चलिए दोस्तों, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, मैकेनिज्म कैसे हम बनाएं, कैसे प्रैक्टिस करें, ये हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से IMP वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगले जब वीडियो देखेंगे तो उसमें भी बहुत बेहतरीन रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।